नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित होने वाली है, जिसमें अपन राजस्थान के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट अपने सामने है। राजस्थान का पूर्वी द्वार भरतपुर को कहा जाता है और राजस्थान के जल महलों की नगरी के नाम से डीग को जाना जाता है। रेड डायमंड सिटी के रूप में धौलपुर को जाना जाता है। राजस्थान के कानपुर के रूप में कोटा को जाना जाता है। उद्योगों का शहर कोटा है। ठीक है, उद्योगों का शहर भी कोटा है। राजस्थान का कानपुर भी कोटा है। रेड डायमंड सिटी के रूप में धौलपुर को जाना जाता है। गुलाबी नगरी के रूप में जयपुर को जाना जाता है। भारत का पेरिस भी जयपुर है और भारत का मक्का के रूप में जाना जाता है अजमेर। ठीक है, भारत के मक्का के रूप में अजमेर को जाना जाता है। और नवाबों की नगरी की बात करें तो ये दोस्तों टोंक है। ठीक है, और राजस्थान के हरदे के रूप में अजमेर को जाना जाता है। राजस्थान के हरदे के रूप में अजमेर को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की धातु नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान की धातु नगरी की अपन बात करें तो ये है दोस्तों नागौर। और स्वर्ग नगरी की बात करें, स्वर्ण नगरी की बात करें तो स्वर्ण नगरी हो जाएगी अपनी जैसलमेर है। ठीक है, और गलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान के प्रवेश द्वार की बात करें तो ये जोधपुर शहर को कहा जाता है। और सूर्य नगरी और ब्लू सिटी या सन सिटी के रूप में भी जोधपुर को जाना जाता है। ठीक है, सूर्य नगरी कह सकते हैं, सन सिटी कह सकते हैं, ब्लू नगरी कह सकते हैं, नीला शहर भी कह सकते हैं, जो कि कौन सा है? जोधपुर है। मरु प्रदेश की बात करें तो मरु प्रदेश दोस्तों जोधपुर है। और मारवाड़ का जो प्रवेश द्वार है ये भी दोस्तों जोधपुर ही कहलाता है। ठीक है, झीलों की नगरी के रूप में या वाइट सिटी के रूप में या सफ़ेद सिटी के रूप में दोस्तों उदयपुर को जाना जाता है। ठीक है, झीलों की नगरी, वाइट सिटी या सफ़ेद सिटी के रूप में उदयपुर को जाना जाता है। राजस्थान का कश्मीर भी दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस भी दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का जो पूर्व का वेनिस है वो कौन सा हो गया? उदयपुर हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं 100 द्वीपों का शहर हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। और राजस्थान का गौरव के रूप में दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसको जाना जाता है। और रेगिस्तान के गुलाब की बात करें तो रेगिस्तान का गुलाब या फिर रेगिस्तान का मतलब अपने राजस्थान का अंडमान निकोबार जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है। और राजस्थान का अन्न भंडार की बात करें तो अन्न भंडार अपना श्रीगंगानगर है। सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स या घंटियों के शहर के रूप में जलाराय पाटन को जाना जाता है। ठीक है, तीर्थों का भांजा मंचकुंड जो कि चित्तौड़गढ़ में है। और तीर्थों का मामा मामा पुष्कर को कहा जाता है। और भांजा दोस्तों मंचकुंड को कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण नगरी के रूप में जालौर को जाना जाता है। और स्वर्ण नगरी के रूप में दोस्तों जैसलमेर को जाना जाता है। ठीक है, सुवर्ण नगरी के रूप में जालौर और स्वर्ण नगरी के रूप में जैसलमेर को जाना जाता है। राजस्थान की थर्मोपली की बात करें तो राजस्थान की थर्मोपली कौन सी है? हल्दी घाटी। और राजस्थान का दिवेर, दिवेर का युद्ध क्या कहलाता है दोस्तों? राजस्थान का मैराथन कहलाता है। ठीक है, राजस्थान का मैराथन तो दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। और राजस्थान की थर्मोपली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। आगे देखिए, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों के शहर की अपन बात करें तो बावड़ियों का शहर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बूंदी। ठीक है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के रूप में बावड़ियों के शहर को जाना जाता है। थार के गढ़े की बात करें तो थार का गढ़ा कौन सा हो जाएगा? चांदल नलकूप। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की महान भारतीय जल विभाजक रेखा कौन सी है? तो महान भारतीय जल विभाजक रेखा की अपन बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वतमाला है, जो कि दोस्तों भारत की महान एक जल विभाजक रेखा है। ठीक है, जो कि अपने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को अलग करने वाली कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की जो कामधेनु के रूप में जानी जाती है चंबल को कहा जाता है। और वागड़ की गंगा के रूप में माही नदी को जाना जाता है।
अर्जुन की गंगा की बात करें तो ये बाणगंगा नदी है, जो कि ताला नदी के रूप में भी जानी जाती है, जो कि कहाँ पे दोस्तों, जयपुर में है। ठीक है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर को कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर या बेणेश्वर को कहा जाता है। और आदिवासियों की गंगा के रूप में माही नदी जानी जाती है। ठीक है। आदिवासियों की गंगा या फिर वागड़ की गंगा के रूप में भी जानी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों पंच तीर्थ के रूप में पुष्कर को जाना जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है, और तीर्थों का भांजा ये मंचकुंड को कहा जाता है। ठीक है। तीर्थ राज की बात करें तो तीर्थ राज भी कौन सा हो जाएगा, पुष्करी ही है। ठीक है। चर्मणवती या फिर राजस्थान की कामधेनु के रूप में चंबल नदी को जाना जाता है। और वशिष्ठी या वशिष्ठी नदी के रूप में बनास को जाना जाता है। ठीक है। लवणवती के रूप में दोस्तों चंबल अपनी लूणी नदी को जाना जाता है। और मृत नदी के रूप में घग्गर नदी को जाना जाता है। और कांकनी की बात करें तो कांकनी दोस्तों मसूरदी नदी को कहा जाता है। ठीक है। रामसर साइट कहाँ पे, सांबर झील, रामसर साइट। और एक अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी दोस्तों रामसर साइट में शामिल है। ठीक है। मारवाड़ का अमृत सरोवर, तो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर दोस्तों जवाई बांध को कहा जाता है। भारतीय बाघों का घर रणथंभौर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रूप में गोडावन को जाना जाता है। और राज्य पशु हो जाएगा यह ऊँट। ठीक है। ऊँट और चिंकारा। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। और चीतल की मातृभूमि के रूप में सीता माता अभ्यारण्य को जाना जाता है। इसके बाद में भारतीय मेरिनो के रूप में चोकला नस्ल की जो भेड़ है, इसको भारत की मेरिनो के रूप में जाना जाता है। मरु त्रिकोण के रूप में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को जाना जाता है। ठीक है। मरु त्रिकोण के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर है। कोंकण तीर्थ के रूप में दोस्तों पुष्कर को जाना जाता है। यहाँ पे राजस्थान की आत्मा घूमर नृत्य कहलाती है।